17.4 हरे कृष्ण। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षस रक्षासि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। वंस अगेन, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षासि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। यानी कि यजन्ते, यजन्ते मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। सात्विका, जो सात्विक गुण वाले हैं वो पूजा करते हैं किसकी? देवताओं की, ठीक है। यक्ष रक्षासी राजसा, यक्ष और राक्षसों की पूजा कौन करते हैं? रजोगुनी लोग जो होते हैं वो ये यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और भूत और प्रेतों की जो पूजा कौन करते हैं? अन्य लोग जो होते हैं, जो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मतलब तमोगुनी और कुछ अन्य और भी लोग होते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ठीक है। तामसी लोग और अन्य कुछ लोग, तामसी लोग भूत प्रेतों की और अन्य कुछ की भी पूजा करते हैं, ठीक है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और अन्य कुछ की भी पूजा करते हैं, वो मेंशन नहीं किया गया है। सो अब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं की पूजा करें। आपने एक चीज नोटिस करी, अभी तक भगवान का यहाँ पे नहीं वर्णन है, सात्विक लोग भी देवताओं की पूजा करें। यदि से तो कोई क्वेश्चन है उसको पार्क करके रखिएगा, उसको पूछिएगा जरूर, ठीक है। जो राजसी लोग हैं वो राक्षसों की या यक्षों की या पावरफुल लोग जो होते हैं ना उनकी पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग होते हैं भूत प्रेतों की वो पूजा करते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में जाता है, जो जिसकी जय जयकार करता है उसको उसी के गुण आते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात हमारे को खुद से समझने की है। इतना हम खुद समझेंगे कि हम किसकी जय जयकार कर रहे हैं, हम जिसकी जय जयकार कर रहे हैं उसी के भाव, उसी की तरीके की क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी, नंबर वन। और हम जिसकी पूजा करते हैं वो हम उसी के लोक में जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, जो कि हम पहले भी भगवत गीता के श्लोकों में बता रखे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहले रिकैप करेंगे, जरा क्विकली विल डू द रिकैप, ठीक है। तो पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि श्रद्धा प्रारब्ध से, मतलब फेथ क्या है, हमें हमारी कंडीशनिंग से आती है। जो हमने पहले टेस्ट की हुई चीजें उनसे हमारी कंडीशनिंग होती है, और उस कंडीशनिंग से हमारा फेथ हमारे पास इस जन्म में भी, इस बॉडी में भी आता है, ठीक है। तो श्लोका नंबर 1 में कहा गया था कि अर्जुन बोले थे कि जो लोग शास्त्र के नियम का पालन किए बिना अपनी ही कल्पना से श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन लोगों की गति क्या होती है, वो कहाँ जाते हैं। और वो लोग भी तो श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं ना, तो उन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। ऐसे दो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे, जिसके उत्तर में कृष्ण जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि एक एक्चुअली में बहुत सिंपल है कि जो लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं उनमें देवीय क्वालिटीज होती हैं, देवीय डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। जो लोग शास्त्रों को फॉलो नहीं करते उनमें डिमोनिक क्वालिटीज होती हैं, वो असुर होते हैं। सिंपल, ये दो लोग हो गए। परंतु एक बीच की भी क्वालिटी होती है। वो क्या क्वालिटी होती है कि या तो उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, या फिर उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं पर वो उनको मानना नहीं चाहते हैं, और शास्त्र को माने बिना फिर भी वो श्रद्धा से पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अपने मन से उन्होंने कुछ कल्पना कर ली है, पूजा करते हैं। या तो कोई पावरफुल है, शक्तिशाली है, या ऐसे अपने मन गढ़ंत ही वो किसी की वो पूजा करते हैं। किसी पेड़ की पूजा कर ली, किसी मनुष्य की पूजा कर ली, किसी को गुरु बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, पत्थर की पूजा कर ली। इस तरीके से वो पूजा करते हैं। मतलब जैसे कि जैसे साउथ में बहुत, जैसे रजनीकांत, ऐसे बहुत लोगों की वहां पूजा, अमिताभ बच्चन का भी टेम्पल है बाय द वे, ऐसे पूजा होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी है, उनकी भी पूजा होती है। और जो पूजा हम सब ने बहुत करी है और हम बिना जाने करी है, क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं था, वो है संतोषी माता का व्रत। ये हमने बहुत करा है। इनका कोई प्रमाण शास्त्र में है ही नहीं, पर हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था कि ये इस मतलब ये है ही नहीं, इसका कहीं रेफरेंस है ही नहीं, पर हमने भी इसकी पूजा करी है। और भगवान कहते तुम जिसकी भी फिर करने लग जाओगे, तुम्हारा ज्ञान उसी, तुम्हारा विश्वास मैं उसमें बढ़ाते चले जाऊंगा, ठीक है, पर तुम मुझसे दूर होते चले जाओगे। ये भगवान ने खुद से कहा है। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ करा है। और फिर उसके आते हम
अलग अलग सुपरस्टिशन को मानने लग जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अब आगे नहीं बढ़ना है। ये पेन से मैंने एग्जाम लिखा था, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब उस पेन को ही मैंने बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन में मानना शुरू कर दिया। या फिर इस बैट से मैंने छक्के चौके मारे, ये बैट मेरे लिए पूजनीय है, पूजा के समान है, फिर उस बैट की हमने पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये हम अपनी कल्पना से हम परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, ये वो चीजें हैं जिसे किसी का बुरा नहीं हो रहा, परंतु आपका एंड रिजल्ट भला भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सेटिस्फाई कर सकता है, किसी का बुरा ना भी करे, परंतु इससे हम परम गति को प्राप्त नहीं होंगे। नंबर वन। अब आगे 17.3 में बताया कि श्रद्धा सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं है कि श्रद्धा नहीं है। क्यों है सबके पास श्रद्धा, क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। माना कि कार से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो क्या हम गाड़ी में चलना छोड़ देते हैं? श्रद्धा रखते हैं फिर भी गाड़ी में। ठीक है, माना कि बिजनेस में लॉस हो जाता है, पर फिर क्या हम बिजनेस में रिस्क लेना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, ऑप्शन ही नहीं है। तो श्रद्धा, फेथ जो है, हमें रखना पड़ता है। माना कि हमारे अपने ही चोरी भी कर ले, मतलब हमारे घर में ही चोरी हो जाए, पर फिर भी क्या हम विश्वास करना छोड़ देते हैं? माना कि स्टाफ भी अगर हमें चीट कर रहा है, तो क्या हम उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें श्रद्धा के साथ ही जीना पड़ता है, यही नियम है, यही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए तो हम सबके पास श्रद्धा है, परंतु ये श्रद्धा की कैटेगरीज होती हैं। कोई लोग सत्वगुणी का संग कर सत्गुण का संग करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस का संग करते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी वैसी होती है। जो रजोगुण का संग करते हैं, उनकी श्रद्धा वैसी होती है। जो तमोगुण का संग करते हैं, उनकी श्रद्धा भी वैसी होती है। तो हमारे संग से हमारी श्रद्धा बनती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं, हम बात ही बहुत ऊंचे लेवल की करना चाहते हैं, तो हमें फिर श्रद्धा में बहुत बड़ा जंप लेना पड़ेगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। हमें विश्वास कर, कृष्ण और विष्णु में अंतर नहीं है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। यदि से तो हम प्रूफ मांगने के लिए बैठेंगे, तो फिर हम अपना टाइम फिर से वेस्ट कर देंगे और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, वेरिफिकेशन का टाइम नहीं है। ठीक है, अब मानव जीवन हमें दिया किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य तपस्या के लिए, भोगने के लिए नहीं है हमारा जीवन। एक दिव्य तपस्या के लिए हमारा जीवन है, भक्ति के लिए हमारा जीवन है। और हमारा जो हमने अपना रिश्ता हम भूल चुके हैं भगवान से, उसको रीस्टैब्लिश करने का ये मानव जीवन उस वजह से हमें दिया गया है। ठीक है, अब अंतःकरण, अंतःकरण का क्या मतलब होता है? क्विकली जस्ट टेल मी, अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण मतलब का क्या, इसका मतलब क्या होता है? मन की आवाज। ओके, मन की आवाज। तो मन तो एक चीज है, और क्या है? मन तो फिर है ही माता जी, बिल्कुल करेक्ट, एक मन है, फिर क्या है? चित्त। बुद्धि। मन, बुद्धि, अहंकार, अहं- और चित्त। चित्त, बिल्कुल चित्त। ठीक। तो ये चीजें हैं, ये चार चीजें हैं, ये अंतःकरण को बनाती हैं। जो मन है, वो हम जानते हैं कि मन की अपनी अलग इंद्रियां हैं, है ना? हम बोलने को तो बोलते हैं, अरे मन की आवाज से सुनो तो सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी मन के पास अपनी अलग इंद्रियां हैं। ये आंख क्या है? ये आंख तो खाली इक्विपमेंट है। अंधे के पास भी ये इक्विपमेंट होती है, पर क्या उसको दिखता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर की आंखें, ये सब ऐसे फालतू बातें लग सकती हैं, पर ये है नहीं, ये बहुत मीनिंगफुल बातें हैं। ठीक है, मन के पास अपनी सारी इंद्रियां हैं, सुनने की शक्ति, ये मन को बोलने की शक्ति है, हमें सुनने वाला बनना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मन के पास है, अंदर इंद्रियां। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास, ये खाली बाहरी इक्विपमेंट्स हैं। जब वो वायर लगता है ना इधर अंदर से, जब कनेक्ट होता है, तब आंख को दिखता है, कान को सुनता है। कई बार होता है ना, हम देख रहे हैं और फिर भी हमें बोली कि अरे तुम्हारे सामने से मैं अभी निकली, तुमने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन की आंख कनेक्ट नहीं हुई। कई बार हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पर हमें फिर भी सुनाई नहीं पड़ा। क्यों भाई? कान तो थे ना, फिर सुनाई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अंदर के कान से ये वायरिंग कनेक्ट नहीं हुई, इसलिए। ये चीज क्लियर है? ये वाला कुछ फैक्ट्स मैं भी बोलूंगी, फिर आप बताना कि आपको कोई भी फैक्ट अगर क्लियर नहीं लगता है तो बताना। ठीक है, पता नहीं कब बताएंगे, कि टाइम तो बहुत जल्दी निकलता है। सो ये सब इक्विपमेंट है। अब अंतःकरण जो होता है, जो अभी आपने चार चीजें बताई, अंतःकरण जो है, ये एक स्पॉन्ज के भांति है, एक ब्लॉटिंग पेपर के भांति। हरे कृष्णा। ये एक स्पॉन्ज के भांति है, अंतःकरण जो है, ये एक स्पॉन्ज के भांति है। ठीक है, हम जिसका भी संग इसको देते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर देखता नहीं कि क्या संग है। यदि हमने सतोगुण का संग दिया, तो अंतःकरण सतोगुण एब्जॉर्ब करता है। यदि हमने उसको रजोगुण का संग दिया, मतलब कंफ्यूज, हमें अपनी लिमिट ही नहीं पता है, वही रजोगुणी होती है।
तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक स्पॉन्ज की भांति होता है हमारा अंतःकरण, ठीक है। और जिस तरीके से हमारा अंतःकरण होता है, ठीक है, जिस गुण का हमारे अंतःकरण ने संग किया हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारी संस्कार या हैबिट्स बनते हैं। हमें हैबिट्स क्या है, ये चीज अच्छी लगती है, वो चीज है, यही हैबिट्स है। जो अच्छी लगती है हम बार बार करते हैं, हमारी हैबिट होती है, वही संस्कार होता है। और फिर उसी से ही श्रद्धा बनती है। वंस अगेन, अंतःकरण जिस गुण का संग करता है, अंतःकरण उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर उसी से हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा बनती है, ठीक है। और फिर वापस जो हमारी श्रद्धा बनती है, हम उसी चीज को चूज करते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि कभी खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कि जिसका संग करा वैसे अंतःकरण बना, अंतःकरण जैसे बना वैसे उसी वही हमारी श्रद्धा बनी। फिर जो हमारी श्रद्धा बनी, ऑब्वियसली हम फिर उन्हीं लोगों का संग करते हैं। रजोगुणी रजोगुणी का ही संग करेगा, ठीक है। उसको सतोगुणी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बोलेगा पैसा ना कमाए, जॉब ना करें, तुम्हारे भजन कीर्तन ही करते रहे सुबह से लेकर शाम तक। तो रजोगुनी रजोगुनी का संग करेगा, जब बोलेगा वर्क मोर, और काम करो, और पैसे कमाओ, एम्पायर को बड़ा करो, बड़ा काम करते रहो, लास्ट मोमेंट तक कि करते करते मर जाओ, वही सही है। ऐसे आप हाथ में हो कलम, और कलम ऐसे नीचे गए और हम भी चले गए, ये ऐसा जीवन चाहिए मुझे। तो रजोगुनी रजोगुनी का संग करेगा, तमोगुनी बोलेगा तमोगुनी का संग करेगा, लेट्स मीट ओवर फॉर अ ड्रिंक, लेट्स हैव सम फन मैन, इसीलिए वो मिलेगा। तो तमोगुनी तमोगुनी का संग करेगा, रजोगुनी रजोगुनी का संग करेगा। तो ये कभी साइकिल खत्म होगा क्या? हाँ होगा। होगा जब भक्त की कृपा होगी, या जब हम ज्ञान से बातों को समझेंगे, हम अपने ज्ञान से शास्त्र को समझेंगे, और जब शास्त्र को समझेंगे तो अपने गुण को चेंज कर देंगे। और जब हम चेंज कर देंगे तब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और तब हम बातों को समझेंगे। तो अभी आपने एक चीज देखी होगी कि कह रहे हैं कि सतोगुणी भी देवताओं की पूजा करते हैं। अब आपको ये कुछ अलग लगा, या कुछ ऐसे लगा कि ये क्या बात हो गई, सतोगुण भी देवताओं की पूजा करते हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि जब सतोगुणी व्यक्ति जब ज्ञान की हेल्प लेकर के शास्त्रों को समझता है, जब ज्ञान की हेल्प लेकर के साधु संघ को समझता है, जब ज्ञान की हेल्प लेकर के वो ऐसे लोगों के बीच रहता है जो सत्वगुणी है, तब वो विष्णु भक्त और कृष्ण भक्त बन पाता है। तो वन मोमेंट के लिए आप अपने आप को सोच लीजिए कि आप कितना रास्ता तय करके यहां तक पहुंचे हो। आसान नहीं है, ये सबको करना ही पड़ता है। जन्मों की भक्ति, जन्मों की सॉरी पूजा करनी पड़ती है देवी देवताओं की, तब हम इस लेवल तक आते हैं कि हम कृष्ण सुन भी सकते हैं। फिर बहुत के बाद एक लेवल आता है, हम जन्मों से कृष्ण सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने इस जन्म में हमारे ऊपर कोई बहुत कृपा हो गई हमने नहीं, हमने जन्मों की तपस्या दी है, करी है, क्वालिफाई हुए हैं, और तब हम इस जीवन में आके कृष्ण को बोल और सुन पा रहे हैं। अब यदि अभी भी हम अपने आप को माया के चंगुल में फंसने देंगे, तो माया तो बहुत प्रबल है, वो हमें किसी भी मोमेंट ऐसे उखाड़ के फेंक देगी भक्ति में से। ठीक है, इसलिए रोज संग करना है, प्रार्थना करनी है, संग में रहना है, और शुद्ध भक्ति करनी है। न तमोगुण की भक्ति, न रजोगुण की भक्ति, न सतोगुण से भी ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्व की भक्ति, की सतोगुण और ज्ञान को मिला करके जो आता है वो है विशुद्ध सत्व, उसकी भक्ति करनी है। तब जाके हमारी परम गति को हम पार पा सकते हैं। ठीक है, सो दिस बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। तो तो विष्णु की भक्ति कर पा सकते हैं। ठीक है, और जब तक हम सत्वगुण में रहते हैं तो हमें लगता है सभी देवी देवता पूजनीय हैं, जैसे कि हम सबकी पूजा करते हैं, इंद्र की, चंद्र की, सूर्य की, वरुण की, ब्रह्मा की, गणेश की, शिव की, कार्तिक की, हम सबकी पूजा करते हैं। और सबकी पूजा करते वक्त हम कुछ ना कुछ चाहते हैं उनसे, और फिर हम उनकी पूजा एक बिजनेस डीलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत प्रेम हो चुका है उनसे, हम कुछ मांगते हैं, वो मिलता है तो हमें अच्छा लग जाता है, वहीं तक की बात रहती है। ठीक है, कल को वो नहीं देंगे तो हम अपना बदल देंगे। आप बताओ करोगे क्या? आप बताओ क्या 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 आज आप गणेश जी की, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, सूर्य की आप हेल्थ के लिए करते हो, गणेश की विघ्न को हरने के लिए करते हो, इस तरीके से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कल को वो देवी देवता आपको 100 साल तक वो आप जो मांग रहे हो वो नहीं देंगे, तो क्या आप उस फिर भी उनको लेके बैठोगे? नहीं, आप बदल दोगे, बोले कि कुछ तो और तरीका बताओ कि वहां से काम बन जाए। पर भक्त बोलता है क्या? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति ही चाहिए। ठीक है, Hare Krishna. So this is the understanding from today's shloka. I will still ask the facts tomorrow.
मैं कुछ फैक्ट्स बोलूंगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और फिर हम उसके बारे में चर्चा कल करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, धनुप्राम, लेट्स मूव ऑन टू another सेवा. एंड टुडे एंड वी आर ट्रैवलिंग टू वृंदावन. हम वृंदावन जा रहे हैं और मैं वहां से आपको जितना हो सकेगा वहां से आपसे फोटो शेयर करके आपको वहां के दर्शन जरूर करवाऊंगी. हो सकेगा तो आपको लाइव भी दिखाऊंगी, ठीक है? जैसे कृष्ण चाहेंगे वैसा ही अरेंजमेंट वो कर देंगे और वैसे ही होगा. बट आई विल ट्राई टू मतलब सबके लिए प्रार्थना करके सबको संग ले जाने की कोशिश मैं जरूर से करूंगी, ठीक है? हरे कृष्ण. और हो सकेगा तो नेक्स्ट कार्तिक वी विल ऑल मेक अ प्लान टुगेदर ऑल्सो, ठीक है? सो हरे कृष्णा. लेट्स मूव ऑन टू अनदर